Assalamu alaikum. Welcome to class. I am Mahjibin from Adhom E-Learning और today I will give you a brief introduction about this course. इसका नाम है FCPS क्रैश कोर्स 5 in 1 सेशन। एग्ज़ाम है आप लोगों का अगस्त में और अगस्त के लिए हम क्रैश प्रिपरेशन करने लगे हैं स्टार्ट। तो इस कोर्स के लिए जो मैंडेटरी बुक्स हैं वो 4 बुक्स हैं। ये 4 की 4 किताबें जो हैं वो आपके पास्ट पेपर्स कवर करेंगी। FCPS के स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप IMM, MCPS अलॉन्ग विद योर ओन स्पेशलिटी कोर्स पेपर्स करें, क्योंकि यू विल सी कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो शफल करते रहते हैं, बिकॉज गायनी ओब्स का जो टॉपिक्स हैं वो तो सेम ही रहते हैं। तो बुक्स के लिए देख लें, IMM के पास पेपर्स हम सॉल्व करेंगे इनसाइट IMM से, MCPS के पास पेपर सॉल्व करेंगे इनसाइट MCPS से और FCPS के सॉल्व करेंगे हम इनसाइट FCPS से। अच्छा, एडिशन भी सुन लें आप। IMM का एडिशन जो है वो 4 एडिशन है और FCPS का जो एडिशन है वो 3rd है, मतलब जो पहले था वही है, बट IMM का जो है वो नया आएगा और स्पेशल एडिशन भी नया आएगा, क्योंकि अभी जो नए पेपर्स हुए हैं रिसेंटली वो उसमें ऐड होंगे। ठीक है, तो स्पेशल एडिशन में लेटेस्ट पेपर हैं, बाकी IMM के पेपर 4 एडिशन में आ जाएंगे इनसाइड के, और रिस्पेक्टिवली MCPS और FCPS के 3rd एडिशन में ही हैं जैसे कि पहले थे। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है, वेदर यू आर अपेयरिंग इन IMM, MCPS, FCPS, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 4 ईयर से, जो मैं एग्ज़ाम और स्पेसिफिकली पास पेपर्स सॉल्व करवा रही हूँ, तो 60-80% तो ज़रूर रिपीट होता है। मसला ये होता है कि ऑप्शंस थोड़ी चेंज हो जाती हैं, और वो जो ऑप्शन चेंज होती हैं वो इतनी क्लोज होती हैं कि आप एक्सक्लूड नहीं कर पाते रॉन्ग कीज़ और करेक्ट कीज़ चूज़ नहीं कर पाते, तो उसके लिए अच्छी थ्योरी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो टेक होम मैसेज ये है कि पास्ट पेपर से आप सिर्फ पास्ट पेपर सॉल्व करके पास नहीं हुआ जा सकता अंटिल अनलेस आपकी थ्योरी जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो। ठीक है, तो FCPS के लिए ये बुक है फॉर दिस कोर्स 5 in 1 सेशन, जो हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं 15 में से, इनसाइट FCPS। ठीक है, इसमें 10 ईयर्स के पास पेपर्स हैं, 2010 से लेके 2020 तक के, तो फिर 21 और 22 के किस में हैं, वो स्पेशल एडिशन में है। ठीक है, MCPS इसका भी यही हाल है, 2015 से 2020 तक के सारे पास पेपर्स हैं 3rd एडिशन में, और फिर 2021 और 22 के हैं वो स्पेशल एडिशन में हैं। अच्छा, IMM है ये 4th एडिशन है, इसमें 2014 से 2020 तक के सारे पेपर्स हैं। ठीक है, आल्सो एडेड इन स्पेशल एडिशन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो 3rd एडिशन को अपडेट नहीं करना चाहेंगे या अपग्रेड नहीं करना चाहेंगे, तो वो स्पेशल एडिशन ले लें। वैसे मेरा दिल यही होता है कि स्टूडेंट्स बार बार बुक्स चेंज ना करें, आपकी पेज मेमोरी बन जाती है, आपके नोट्स होते हैं, तो इसलिए बजाय से कि तीनों एडिशन आप चेंज करें, आपके पास ये तीनों 3rd एडिशन भी हैं, तो जस्ट यू हैव टू अपग्रेड योर 1 एडिशन, वो उसका नाम है स्पेशल एडिशन, उसमें सारे लेटेस्ट पेपर आ जाएंगे जो कि 3rd एडिशन में मिसिंग थे। ठीक है, ये स्पेशल एडिशन है। स्पेशल एडिशन में 2021 से और 22 के जितने लेटेस्ट पेपर हैं, चाहे वो IMM का था, चाहे वो FCPS का था, चाहे वो MCPS का, वो ऐड हैं, इंक्लूडिंग वो सारे पेपर्स जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में हुए हैं। सऊदी अरेबिया का पेपर जो होता है वो पाकिस्तान से एक दिन पहले होता है MCPS और FCPS का, तो फिर वो 2 पेपर हो जाते हैं। ठीक है, तो स्पेशल एडिशन में जो है आपको ये नए पेपर्स मिलेंगे 12 to 13। आई एम वर्किंग ऑन MS पेपर्स एज वेल, थोड़ा सा डिफरेंट होता है MS का, कुछ यूनिवर्सिटीज़ SAQs लेती हैं, कुछ SBS लेते हैं, और हर यूनिवर्सिटी का अपना पेपर होता है, तो फिर MS के पेपर्स पे ही एक जो है ना, आप समझें कोई 50 पेपर्स की नई बुक बन सकती है। ठीक है, लेकिन राइट नो MS का जो है करंट पेपर है, आई विल ट्राई टू एड इट। डेली प्लानर सुन लें, ये जो क्रैश कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन किया है, इसमें हमने क्या करना है। 5 in 1 से मरा दिया कि डे 1 पे हम FCPS के पेपर्स करेंगे, डे 2 पे सेकंड डे हम MCPS का पेपर करेंगे, और डे 3 पे हम IMM के पेपर्स करेंगे। डे 4 पे आपने अब थ्योरी भी तो रिवाइज़ करनी है ना, तो क्विकली आपको हम थ्योरी रिवाइज़ करेंगे विद समरी कार्ड्स। मैडम के अपने समरी कार्ड्स हैं, और ये समरी कार्ड्स जो हैं वो स्पेसिफिक टू क्रैश कोर्सेज हैं। इट्स मीन अगर आपने कोई और कोर्स ज्वाइन किया है, क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया, तो आपको बहुत सारे कार्ड्स मिलेंगे क्रैश कोर्स में, मे बी जो आपके रेगुलर सेशंस में ना हो। रेगुलर सेशंस में तो चूँकि डिटेल थ्योरी भी होती है तो चीज़ें कवर हो जाती हैं, बट क्रैश कोर्स में डिटेल थ्योरी नहीं पढ़ पाते,
तो ज़्यादातर आपका जो इन्हिसार होता है वो समरीज़ पे होता है, तो समरी कार्ड्स बड़े एक्सीलेंट आपको मिलते हैं क्रैश कोर्स में। और इसके बाद डे 5 होगा रेस्ट डे, 6 भी रेस्ट डे, 2 रेस्ट डेज दे दिए क्योंकि ये जो डे 4 तक चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं इनका कुछ ना कुछ पार्ट मिस हो जाएगा, तो फिर 2 रेस्ट डेज में आप कवर कर लोगे, ठीक है। और डिस्कशन आवर रोज़ हम करेंगे, मतलब आपने MCPS का पेपर किया है, आज सुन लिया, कल आप डिस्कस कर लें कोई क्यूरी है, ठीक है। इसी तरह MCPS का पेपर आज किया है, कल सुन के डिस्कस कर लें क्यूरी। और हर वक्त नहीं डिस्कशन होगी बिकॉज आपने पढ़ना भी है, तो हम स्पेसिफिक डिस्कशन आवर्स फिक्स कर लेंगे और डेली हम अपनी क्यूरी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर पॉसिबल कोई भी चीज़ या की चेंज हुई तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर या ग्रुप होगा ताकि आप इजीली जो है उसको देख सकें, वरना तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में आप भूल जाते हो। गुड न्यूज़ ये है कि 5 in 1 सेशन अगर आप नहीं भी लेते तो आप सोलो ले सकते हैं, ठीक है। मीन्स दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन सॉल्विंग FCPS पास पेपर्स यू कैन ऑप्ट दिस कोर्स। सोलो कोर्सेज ले सकते हैं, MCPS का सोलो ले सकते हैं, IIM का सोलो ले सकते हैं। सिर्फ आपने समरी कार्ड्स तक के लिए एक्सेस चाहिए या विद वॉइस नोट्स एंड फ्यू वीडियो लेक्चर्स एज वेल, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट विल गो। इसके अलावा 5 in 1 सेशन को तो मैंने आपको बता दिया, कुछ और भी सेगमेंट्स हैं पॉसिबल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, जैसे कि थीरी में मैंने आपको 40 टॉपिक वाइज रिकॉल्स कराए हैं। अगर किसी ने थीरी ज्वाइन नहीं की और अब उसको लगता है कि नहीं टॉपिक वाइज रिकॉल्स भी करने हैं ताकि मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉल्स करूँ, तो यस यू कैन ऑप्ट इट। मॉक सीरीज़ है 10 टेस्ट की, ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। विलियम लेंज प्री टेस्ट, ओके। तो ये 3 बुक्स हैं जो MCPS IIM के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, विलियम, लेंज और प्री टेस्ट। इनकी कीज़ में चूँकि मसला है इनकी अपनी बुक्स में, तो अपडेटेड कीज़ के साथ भी आप ये तीनों ऑडियो वीडियो बुक्स ले सकते हैं। IIM के कोर्सेज़ में तो ये इसका पार्ट होती हैं क्योंकि और मेजॉरिटी हमारे IIM के कोर्सेज़ लेके आती है तो वो कर चुकी होती है। बट अगर आपने एडिशनली ये लेना है तो यस यू कैन ऑप्ट दिस। और डिस्काउंट अवेलेबल है फॉर करंट मैडम थीरी कोर्सेज़, मतलब जो अभी करंट प्रीमियम सेशन में है या जिन्होंने प्रीमियम पिछला फैब में थीरी कोर्स या क्रैश कोर्स लिया था, ठीक है। तो कमिंग टूवर्ड्स डेली प्लानर ये है कि 18 में से हम ऑफिशियल अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। 15 में से हमारे जो हैं वार्म अप सेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है। ऑफिशियली 18 मई ऑफ 2022 से हम स्टार्ट करेंगे, हम पहला पेपर करेंगे 2010 से 2012 तक के FCPS के। अच्छा, ये मैंने इसलिए थोड़ा चेंज किया है, करंट पेपर लास्ट में ले गई हूँ क्योंकि स्पेशल एडिशन जो है वो एट दैट टाइम जब हम कर रहे होंगे लेटेस्ट पेपर सबके पास होगी, अभी वो अवेलेबल नहीं है, अभी वो जो है कंपोज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम वो पेपर्स कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी यू पीपल हैव इन 3rd एडिशन। तो डे 1 पे ये करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम 2015 का पेपर कर लेंगे, उससे नेक्स्ट डे हम IIM के 2014 का कर लेंगे। उसके बाद आप यूरोगाइनी की क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू इट्स समरी कार्ड्स एंड विद माई वॉइस नोट्स, ठीक है। फिर 2 रेस्ट डेज आ गए, उसके बाद अगेन सर्किट रिपीट होगा और हम FCPS 2014-13 का पेपर करेंगे। नेक्स्ट डे हम MCPS 16 का पेपर करेंगे, उससे नेक्स्ट डे हम 2014 का सेकंड पेपर करेंगे IIM का, और उसके बाद फिर हम अगेन लेबर की रिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर 2 रेस्ट डेज आ जाएंगे और ये रिवीजन इस तरह नहीं होगी कि बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे, इट विल बी बहुत कंपोज्ड समरी कार्ड्स होंगे, आप पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगी, और नहीं आएगी तो यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ माई वॉइस नोट्स, ठीक है। और फिर सेम डे अगेन सर्किट रिपीट हो जाएगा। इसी तरह फिर करते 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 आप ये देखें कि हमने रिपीट कर लिया कॉन्ट्रासेप्शन, जनरल गायनी की थीरी रिपीट हो गई है, मेडिकल डिसऑर्डर्स कर लिया, 2 दिन में होंगे, लंबे है ना। फिर इसी तरह हम ऑन्कोलॉजी कर लेंगे। ऑन्कोलॉजी पहले हम वार्म अप सेशंस में भी करेंगे और फिर लास्ट में भी करेंगे, थोड़ा सा वोलेटाइल मॉड्यूल होता है ये, ठीक है। तो इस तरह जो है साइड बाय साइड पूरा पूल बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका कवर हो गया विद डाटा, विद रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन। और जो रेफरेंस है ना, इससे मुझे बड़ा मसला होता है क्योंकि आप जो जिस बेस पे कीज़ यूज़ करते हो वो किसी बुक का स्क्रीनशॉट आ जाता है, वो बाइस्ड होती हैं, वो कह कुछ और रहे होते हैं, आप समझ कुछ और रहे होते हैं, ठीक है। कल ही मैं CPS मेडिकल में एक क्वेश्चन देख रही थी, क्वेश्चन ये था कि मोस्ट कॉमन फॉलोइंग 5 ट्यूमर्स में से क्या है,
जम सेल ट्यूमर थे सारे भाई, उसमें डर्माइड आ गया क्योंकि मोस्ट कॉमन है। समवन सेंड मी रेफरेंस के नहीं मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी डिसजर्मिनोमा, ये स्क्रीनशॉट है भाई, वहाँ मेलिग्नेंसी में मोस्ट कॉमन है ना, ट्यूमर्स कोड भी बिनाइन एंड मेलिग्नेंट और ओवरऑल तो फिर बिनाइन कॉमन ऑब्वियसली, उसमें तो डर्माइड। तो चीज़ें जो रेफरेंसेस हैं टेक्स्ट बुक्स के, वो स्क्रीनशॉट से ना ऐसे नहीं होते जब तक पूरा टॉपिक कवर ना हो। एक चीज़ कॉन्टिन्यूटी में हो रही होती है, पीछे से आ रही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी इंशाल्लाह एड्रेस करूँगी मैं आपकी। और कुछ रेफरेंसेस हमेशा कंट्रोवर्शियल ही रहते हैं, उनको कैसे टैकल करना है आई विल टेल यू। एंड बिलीव मी, ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं ना, अपार्ट फ्राम मेड होम प्लेटफॉर्म नो वन कैन सॉल्व। ये मेरा आप लोगों से चैलेंज है मतलब चैलेंज भी एनी टाइम ओके, बिकॉज वो यार 4 साल हो गए ना अब, तो फिर काम ही है ये कंट्रोवर्सीज़ को हैंडल करना। चलें, तो ओल्ड इज़ गोल्ड। इस तरह इंशाल्लाह हमारा जो है पूरा पूल रिवाइज़ हो जाएगा, थीरी भी रिवाइज़ होगी, और क्या चाहिए आपको। और स्टिल यू हैव 10-12 डेज़ बच भी गई हैं कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, तो ये मेड होम की कोर्स कोऑर्डिनेटर का नंबर है, इनका नाम है नबीरा। आप इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हाफिज़।